नमस्कार दोस्तों। इस व्याख्यान में हम प्रमाप विचलन के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि दोनों द्वारा एक प्रश्न को हल करके देखेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने प्रमाप विचलन क्या है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं और उसमें कौन कौन से सूत्र है, इसके बारे में विस्तार से समझा था, जाना था। प्रश्न आपके सामने है। सांख्यिकी की परीक्षा में किसी एक प्रश्न पत्र में 7 विद्यार्थियों ने निम्न अंक प्राप्त किए, इनके समांतर माध्य और प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न CS के परीक्षा में आया हुआ है। कंपनी सेक्रेटरी का एक प्रश्न पत्र था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उसमें समांतर माध्य के साथ साथ मध्यका को भी पूछा गया था और प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए भी पूछा गया था। प्रश्न में सूचनाएं इस प्रकार से दी हुई है। A, B, C, D, E और F और G ये 7 विद्यार्थी है और उनके अंक है 20, 30, 40, 60, 75, 35 और 90। यानी कि प्रश्न में आपको पूछा गया है कि समांतर माध्य और प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए और उनके सांख्यिकी की परीक्षा है जिसमें 7 विद्यार्थी बैठे हैं और उनके प्राप्तांक इस प्रकार से है। तो अब ये सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये प्रश्न किस श्रेणी का है, क्योंकि श्रेणी के आधार पर ही हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सूत्र लगाने के लिए हमें श्रेणी जानना आवश्यक है। चूँकि यह प्रश्न कंपनी सेक्रेटरी में जब पूछा गया तो उसमें किसी भी विधि का उल्लेख नहीं किया, इसलिए आप स्वतंत्र हैं कि आप प्रत्यक्ष विधि से हल करें या फिर इसको लघु विधि से हल करें। चूँकि हमें दोनों विधियों को जानना है, इसलिए पहले हम इसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करेंगे और उसके बाद लघु विधि द्वारा हल करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों को परीक्षा में केवल एक ही विधि द्वारा हल करना होता है। यदि विधि प्रश्न में लिखी हुई है तो उसके आधार पर ज्ञात करना है, और यदि प्रश्न में विधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो वो स्वतंत्र हैं कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करें या फिर लघु विधि द्वारा हल करें। चूँकि पहले हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसको हल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हल प्रत्यक्ष विधि द्वारा लिख दिया मैंने। लेकिन ये हमें तय करना होगा कि ये प्रश्न जो है वो समंक श्रेणी है, वो व्यक्तिगत है या खंडित श्रेणी है या फिर सतत श्रेणी है। सतत श्रेणी तो है ही नहीं क्योंकि वर्गांतर नहीं दिए हुए हैं, और खंडित श्रेणी है या नहीं है इसके लिए हम क्या देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे हम कि विद्यार्थी कितने हैं। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ABCDEFG इनके अनुक्रमांक है या फिर इनके कोड नंबर है, अर्थात। और उसके बाद जो दिए हुए हैं 20, 30, 40, 60, 75, 35 और 90 ये प्राप्तांक है। असली में ये जो है यही अंक हैं, यही प्राप्तांक है, इसलिए ये x है। अर्थात यह प्रश्न किस श्रेणी का है? यह प्रश्न व्यक्तिगत श्रेणी का है, इसलिए हमको ये व्यक्तिगत श्रेणी में जो सूत्र लगाया जाता है उसके अनुसार इसको हल करना होगा। और जब प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न, तो सूत्र होता है प्रमाप विचलन के लिए समेशन d²/n√, यानी कि विचलनों के वर्गों में n का भाग देकर वर्गमूल ज्ञात करना। इसलिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले इस प्रश्न को हम इस तरह से खड़े में लिख देंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया x यानी अंक, और इस तरह से लिख दिए। किस तरह से थे वो? रो में दिए हुए थे, पंक्ति में, जिसको हमने कॉलम में लिख दिया। कुछ नहीं किया सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद सबसे पहले हमें समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा? क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल कर रहे हैं, और जब प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करते हैं तो विचलन समांतर माध्य को आधार मानते हुए ज्ञात करना होता है। और चूंकि प्रश्न में भी समांतर माध्य ज्ञात करने का पूछा गया है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू समेशन x/n,
और समेशन एक्स यानी कि एक्स की जोड़, जो प्राप्तांक है उनकी जोड़ बटे पदों की संख्या, पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या। पदों का जोड़ कितना है 350, 20 30 40 60 75 35 90 को जोड़ते हैं, इनको पदों को जोड़ते हैं तो इनकी जोड़ आती है 350। 350 में पदों की संख्या यानी कि कितने हैं, ये 7 है, पहले से ही दिया हुआ है प्रश्न पत्र में, प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है 7, 7 विद्यार्थी है। यदि नहीं है तो इनको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 350 में 7 का भाग दिया, अर्थात पदों के योग में पदों की संख्या का भाग दिया, 350 में 7 का भाग दिया, आगे 50, अर्थात समांतर माध्य हमारा कितना हो गया 50 हुआ। और अब हम क्या लिख देंगे, अगला जो कॉलम बनेगा वो होगा x बार बराबर 50 से विचलन, और विचलन के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं, d, d इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। ये हमारा अगला कॉलम बनेगा। अगला कॉलम जो बन रहा है वो है x बार से विचलन लेते हुए d इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार। अब कैसे ज्ञात करेंगे, सीधा सा है, प्रत्येक x में से x बार को घटाते रहेंगे। तो सबसे पहला x है 20 और x बार है 50, तो 20 माइनस 50 बराबर कितने होंगे, माइनस के 30। इसमें 20 गणितीय चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता है, लिखा जाता है, इसलिए माइनस के 30। उसके बाद में 30 माइनस 50 कितने हो गए, माइनस के 20। इसके बाद 40 माइनस 50 यहाँ लिखा मैंने, ये पहली बार ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हम पूरा ये कॉलम लिख रहे हैं, बाकी हम सीधा ही x माइनस एक्स बार करते हैं, जो आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं और हमारा कॉलम बन जाता है। इस तरह से हमने इसको कॉलम को ज्ञात कर लिया है, यानी x माइनस एक्स बार कर लिया है, जो कि विचलन कहलाएगा। और ये जो विचलन आए हैं -30 -20 -10 +10 +25 -15 और प्लस के 40, इनको हम वर्ग कर लेंगे। अगला कॉलम हमारा बनेगा d², यानी कि विचलनों का वर्ग। और वर्ग क्या होगा, जो हमने ये ज्ञात किए हैं इनको वर्ग करते हुए लिखेंगे। -3 को -30 को -30 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया तो हो गया 900। तो पहला हमारा d² 900। दूसरा d² को क्या होगा, -20 को -20 से गुणा किया, यानी -20 का स्क्वायर किया तो 400। इस तरह से हम पूरे इस d को यानी विचलन को वर्ग करते हुए यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसका जोड़ कर लेंगे और जोड़ कहलाएगी समेशन d²। कितनी आ रही है 3950, यानी 3950। और अब हम इसको सूत्र में रख देंगे, सूत्र है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन d² अपॉन n अंडर रूट। और समेशन d² कितने हैं 3950 बटा n कितने हैं 7। 3950 में 7 का भाग दिया तो आए 564.28, जो कि रूट में है। जब इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 23.75। हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा हमारा प्रमाप विचलन 23.75। और समांतर माध्य कितना था 50, तो समांतर माध्य यानी x बार इज इक्वल टू 50 और प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 23.75, 23.75। ये हमारा प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रमाप विचलन का हल हुआ। अब हम चलते हैं इसी प्रश्न को हम लघु विधि द्वारा हल करेंगे। ये हम हमारी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। प्रश्न में केवल पूछा गया है कि आप समांतर माध्य और प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। विधि कौन सी अपनानी है ये विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है। हमें प्रैक्टिस के लिए दूसरी विधि के द्वारा हम इसको हल कर रहे हैं। प्रश्न है सांख्यिकी की परीक्षा में किसी एक प्रश्न पत्र में 7 विद्यार्थियों ने निम्न अंक प्राप्त किए, इनके समांतर माध्य और प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ABCDEFG 20 30 40 60 75 35 और 90, ये इनके प्राप्तांक है। हम आगे चलते हैं और इस प्रश्न को लघु विधि द्वारा हल करते हैं। तो लघु विधि द्वारा हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये प्रश्न जो है उसको हम सबसे पहले तो ऐसे खड़े में लिख देते हैं। सबसे पहले लिख दिया हमने। उसके बाद में जब लघु विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूल पदों या x में से किसी एक को जो कि बीच में है उसको कल्पित माध्य मानेंगे।
जिसको हम ए लिखते हैं, कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम मीन, जिसको हम ए लिखेंगे, और उस ए से अन्य पदों का विचलन लेंगे और अंतर लेंगे, और जो विचलन होगा वो विचलन जो वास्तव में है वही लिखा जाएगा। माइनस में है तो माइनस, और प्लस में है तो प्लस में लिखा जाएगा। और उसके बाद में उस विचलनों का वर्ग करना पड़ेगा और वर्ग की जोड़ करेंगे, और जोड़ करने के बाद में सूत्र में रखकर उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस x जो सीरीज है इसमें किसी एक को जो कि बीच में हो लगभग, उसको कल्पित माध्य मानते हैं। मान लेते हैं हमने इसमें 40 को माना, और क्या हो गया ये, फिर a बराबर 40 से विचलन, यानी कल्पित माध्य 40 को मानते हुए इस x श्रेणी का उसके साथ में अंतर ज्ञात करना, और अंतर को प्लस माइनस के साथ लिख देना। तो सबसे पहला हुआ 20 माइनस 40, कितने हो गए, माइनस के 20। फिर है 30 माइनस 40, माइनस के 10। इस तरह से हमने विचलन ज्ञात कर लिया, और विचलन के लिए हम यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। प्रत्यक्ष श्रेणी में क्या करते हैं हम, प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार करते हैं, लेकिन लघु रीति में हमको x बार ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम अपने मन से ही किसी एक को माध्य मान लेते हैं, जिसे हम कल्पित माध्य कहेंगे, और उसके साथ में इसका x का विचलन ले लेंगे, मूल पदों का विचलन ले लेंगे। तो माइनस 20 माइनस 10 0, प्लस 20 प्लस 35 माइनस 5 प्लस 50, ये हमारा आया है dx, जो कि विचलन है, जो कल्पित माध्य 40 को मानते हुए लिखा है। तो इसमें 105 आ रहे हैं प्लस के, 20 35 50 को जोड़ा तो 105, और माइनस के आ रहे हैं 5 10 और 20 को जोड़ा तो आए हमारे 35। तो 105 में से 35 गए, प्लस के 70, समेशन डी एक्स हमारा 70 आया प्लस का। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, और डी एक्स को, जो ये श्रेणी जो ये कॉलम बना है, इस पूरे कॉलम को वर्ग करते हुए यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, समेशन डी स्क्वायर एक्स कहलाएगा। तो माइनस 20 को माइनस 20 से गुणा किया, अर्थात उसका स्क्वायर किया माइनस 20 का, तो हो गया 400, जो कि ऑटोमेटिक प्लस के हो जाएंगे। 10 को 10 से गुणा किया 100 हो गए, माइनस 10 को माइनस 10 से गुणा किया 100। इसी तरह से हम प्रत्येक को गुणा स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे इस कॉलम में लिख देंगे, और ये हमारा डी स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसको जब जोड़ करेंगे तो समेशन डी स्क्वायर एक्स कहलाएगा, जो कि आ रही है 4650। अब हम इसको सूत्र में लिखेंगे, चूंकि हमें एक्स बार भी ज्ञात करना है, तो एक्स बार का सूत्र जो होता है लघु विधि में a प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, ये इसका सूत्र होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखिए इसको, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सूत्र, a प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। और a क्या है, कल्पित माध्य कितना है, हमने 40 माना है, तो यहाँ पे लिख दिया 40। फिर समेशन डी एक्स कितना है, प्लस के 70, और n कितना है 7, पहले ही हम जान चुके हैं, इनको गिनेंगे तो जो संख्या आएगी, पदों की संख्या जो है वो 7 है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 7। 70/7 कितना आया, 10। तो अगला क्या हो गया, 40 प्लस 10, यानी 10 कहाँ से, 70 में 7 का भाग देने से ये 10 आया। 40 प्लस 10 कितना उत्तर हो गया, 50। एक्स बार कितना है हमारा, 50। पहले कितना आया था, ये भी 50 था। प्रत्यक्ष विधि में भी 50, इसमें भी 50, यानी कि विधि चाहे कोई सी भी अपनाए, उत्तर हमारा सेम रहता है, मैंने पहले भी कहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समांतर माध्य की गणना, और समांतर माध्य की गणना करने के लिए सूत्र होता है लघु रीति में व्यक्तिगत श्रेणी के लिए समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर अंडर रूट, और समेशन डी स्क्वायर एक्स कितना है, 4650, ये हमने लिख दिया 4650, और बटे एन है पहले हम जान चुके हैं 7 है, 7 लिख दिए, तो 4650 बटे 7 माइनस
समेशन डी एक्स कितना है 70 प्लस के 70 बटे एन कितना है 7, तो 70 बटे 7 का स्क्वायर और ये सब अंडर रूट। फिर हम क्या करेंगे 70 में 7 का भाग देकर उसका स्क्वायर कर लेंगे, या फिर 70 को स्क्वायर करें तो 4900 आएगा बटा 7 का स्क्वायर 49 होगा यानी 49। तो 4900 में 49 का भाग देंगे तो 10 आएगा, और 4650 में 7 का भाग देंगे तो 664.285 आएंगे। तो हम इस रूट को इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे हम लिख देंगे। 4650 में 7 का भाग देकर यहाँ लिख दिया, और 70 के स्क्वायर में 7 के स्क्वायर का भाग दिया तो 10 आए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से हम लिख दिया, हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में 664.285 में से 10 गए तो 564 माइनस .285 रहेंगे, जो कि स्क्वायर रूट में लिखे होंगे। अब इसका रूट निकाल देंगे। जब रूट निकालेंगे तो हमारे पास में जो उत्तर आएगा, यानी 564.285 का रूट निकाला तो आया 23.75। ये हमारा प्रमाप विचलन होगा। तो यहाँ पे समांतर माध्य आ रहा 50 और प्रमाप विचलन आ रहा है 23.75। अब आप प्रत्यक्ष विधि में देखिए, समांतर माध्य 50 और प्रमाप विचलन 23.75। विधि चाहे कोई सी भी अपनाए, उत्तर वही रहेगा। विद्यार्थी को, परीक्षार्थी को केवल एक ही विधि से प्रश्न को हल करना है। यदि विधि प्रश्न में लिखी हुई है तो ठीक है, उस विधि से कीजिए, और यदि प्रश्न में विधि नहीं लिखी हुई है तो विद्यार्थी स्वतंत्र है, किसी भी एक विधि द्वारा उस प्रश्न का हल कर लेगा। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना करेंगे।